दोस्तों, आप भी जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास न आने दें। मनुष्य के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है आलस्य। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है जो सीमा में बंद जाने की वजह से जिसके पानी में सरांध व काई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफी मेहनती था। खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उनकी आलस्य के कारण बूढ़ा और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं गए। जब तक अनाज था, बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। अगले ही दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने जवाब दिया, बेटा, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकाल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने कहा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोदकर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद भी जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो चुकी है तो क्यों न इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, तेरे पिता सपने में फिर आए थे। कहने लगे कि फसल को काटकर बाजार में बेच कर आओ, तब उन्हें धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लग गए। दोस्तों, यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाए और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं।